सर आप कहाँ से आए हैं? मुंबई। मुंबई। आप भी मुंबई से? आप कहाँ से आए हैं सर? ग्वालियर से। ग्वालियर एमपी से। आप सर? सूरत गुजरात से। आप सर? हिमाचल से। हिमाचल प्रदेश। मैं हिमाचल सोलन, डिस्ट्रिक्ट सोलन से हिमाचल। डिस्ट्रिक्ट सोलन हिमाचल प्रदेश। आप सर? मैं झारखंड से। झारखंड से। कौन सी जगह झारखंड? गोड्डा। गोड्डा। आप सर? राजस्थान जोधपुर। राजस्थान जोधपुर। ये अच्छा बना है। कैसा लगा सर आपको? बहुत बढ़िया लगा, बहुत दिल से बहुत अच्छा। कैसा लगा सर? बहुत बढ़िया सर, एकदम बेस्ट क्वालिटी। कैसा लगा सर? टेस्ट खुल बढ़िया के बोलिए। टेस्ट बढ़िया है। टेस्ट बढ़िया है। जी सर आपको कैसा लगा? अच्छा है, अच्छा है या बहुत एकदम अच्छा है? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा है। और आपको कैसा लगा? सर बहुत अच्छा, खुल के बोलो। बहुत अच्छा। जी सर। सुपर सर, बहुत अच्छा है। तो दोस्तों मैं फिर से पहुंच चुका हूं हरियाणा के अंबाला में। जैसा कि आप देख पा रहे हैं मेरे पीछे एक छोटी सी मशीनरी लगी है, एक प्लांट लगा हुआ है। इस तरीके से आप भी अपना प्लांट लगा सकते हैं और अपना एक व्यवसाय बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। और दोस्तों इस मशीनरी को लगाने के बाद कोई आप 1 नहीं, 5 नहीं, 10 नहीं, आप कई तरह के आप इस मशीनरी से प्रोडक्ट रेडी कर सकते हैं। और दोस्तों प्रोडक्ट भी ऐसे हैं जो कि हर घर में डिमांड है और डेली यूज़ की आइटम है। अगर एक प्रोडक्ट नहीं चलता है तो आप दूसरा निकाल सकते हैं, दूसरा नहीं चलता है तीसरा निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से जो भी प्रोडक्ट हैं, जो भी डिमांडिंग है, वो आपको आगे देखने के लिए मिलेंगे। तो सबसे पहले मैं सर का स्वागत करना चाहूँगा हमारे यूट्यूब चैनल अजीत बिजनेस आइडियाज़ में। थैंक यू सर, थैंक यू। और आपका स्वागत करते हैं हम आपका पुष्पांजलि इंडस्ट्रीज़ में। जी, थैंक यू सर। तो सर सबसे पहले हमारे ऑडियंस को आप यह बताइए कि सर इस बिज़नेस से मंथली पर मंथ कितने कमाए जा सकते हैं, या फिर डेली काम करके कितने घंटे काम करके कितने अर्निंग की जा सकती है? देखो सर ये तो एक सागर है, जितना आप निकाल सकते हैं उतना निकाल सकते हैं। बट फिर भी मैं कहूँगा कि एक कम लागत में आप कम से कम 1 लाख रुपए महीना तो कमा ही सकते हैं। तो दोस्तों जैसा कि सर ने बताया कि 1 लाख रुपए महीने के कमाए जा सकते हैं, इससे ज़्यादा भी कमाए जा सकते हैं। वो कैसे कमाए जाएंगे उसके लिए सर आपको पूरा प्रेजेंटेशन करके देंगे। और इसकी हर वीक में इसकी ट्रेनिंग भी दी जाती है। फिजिकली यहाँ पर आ सकते हैं और ट्रेनिंग का कोई चार्ज नहीं है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप यहाँ पर आ सकते हैं, विजिट कर सकते हैं, ट्रेनिंग ले सकते हैं। उसके बाद बिजनेस करना ना करना ये आपका ओपिनियन है, आपके पास ऑप्शन है। तो हम इसी तरह के आपके पास डिफरेंट टाइप के ऑप्शन लेकर आते रहेंगे। तो सर मैं और चीज़ पूछना चाहूँगा कि इस जो प्रोडक्ट की जो डिमांड है वो कहाँ कहाँ पर है? सर हर उस जगह जहाँ पे खाना बनता है, होटल, ढाबा, रेस्टोरेंट, जिम, आपकी केटरिंग इंडस्ट्री, मेस, कैंटीन्स, हर कहीं, हर घर, ठीक है। बहुत तरह के आइटम हैं। क्या आइटम हैं, कैसे बना सकते हैं, कैसे रेडी किया जाएगा, उसकी पूरी प्रेजेंटेशन होगी, पूरा आपको डेमो दिखाया जाएगा। दोस्तों ये जानकारी आपको पूरी तभी मिलेगी जब तक आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक कंप्लीट नहीं देखते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों हमारे साथ जुड़े रहने के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और कमेंट कीजिए। तो दोस्तों आज हमारे पास अलग अलग जगह से हमारे मित्र आए हैं जो सोया बिज़नेस करना चाहते हैं और उसकी जानकारी के लिए यहाँ आए हैं अंबाला कैंट हरियाणा में पुष्पांजलि इंडस्ट्रीज़ के ऑफिस में। तो दोस्तों अब हम स्टार्ट करते हैं अपना डेमो। ये 100 लीटर का मैनुअल प्लांट है। फैक्ट्री सेटअप का थोड़ा बताना चाहूँगा। जहाँ आपने काम करना है उधर एक थोड़ी सी बाउंड्री बना के आप ऐसा कर सकते हैं ताकि पानी का जो बहाव है वो बाहर जाता रहे। पानी का यूज़ थोड़ा ज़्यादा है इस बिज़नेस में। तो आइए स्टार्ट करते हैं 100 लीटर का मैनुअल प्लांट। जो फर्स्ट पार्ट आप देख रहे हैं ये ग्राइंडर है। ग्राइंडर के 3 काम हैं, ग्राइंडिंग, सेपरेशन और फिल्ट्रेशन। इसके अंदर जैसे हम सोयाबीन डालेंगे और पानी डालेंगे, आप देखिए आपका दूध आपके सामने आ जाएगा और ओकारा जो है इसका सॉलिड वेस्ट वो बैक साइड चला जाएगा। बहुत सिंपल प्रोसेस है इसमें। 1 किलो सोयाबीन के पीछे लगभग 6 से 7 लीटर पानी इसके अंदर आपको डालना पड़ेगा। जैसे आप डालते रहेंगे वैसी प्रोडक्शन होती रहेगी। ये छोटे सा दिखने वाला ग्राइंडर 100 लीटर दूध 1 घंटे में बना सकता है सर। ये ओकारा, ये सॉलिड वेस्ट है, इसको एक बार फिर से रीयूज़ करेंगे हम, आगे तो आप देखेंगे। वेस्ट इसमें कुछ भी नहीं है। वैसे तो ओकारा से भी दुनिया भर के प्रोडक्ट्स बना सकते हैं आप सर। अभी तो ये बिल्कुल नॉर्मल टेम्परेचर पे है। इसको अभी प्रोसेस करेंगे हम। जो सिंपल ठंडा दूध होता है जो फर्स्ट टाइम आ रहा है उसको हम यूज़ नहीं करते। इसको हमेशा प्रोसेस करके ही यूज़ में लेंगे। 100 डिग्री पे जब हम इसको प्रोसेस करेंगे तो जो सोया के आइसोफ्लेविन्स हैं वो डाइजेस्टेबल बनते हैं
और आप देख रहे हैं कि ये जो ग्राइंडर है ये फुल एसएस बॉडी में है। सर नॉर्मल सोयाबीन का दाना है, ये आपको नॉर्मल मार्केट से मिल जाएगा। सोयाबीन आपने जब आप प्रोसेस करना स्टार्ट करेंगे उसके 4 घंटे पहले भिगोनी है। अगर गर्मी का सीज़न है तो 4 से 5 घंटा इनफ है, और सर्दी का सीज़न है तो 6 से 7 घंटा इनफ है। उससे ज़्यादा अगर आप भिगोएंगे तो प्रोडक्ट की क्वालिटी ख़राब होएगी। पानी आपने वो यूज़ करना है जो आप पी सकते हैं, पीने योग्य पानी आपने यूज़ करना है। फिर से इसको एक बारी पेस्ट बना के फिर से यूज़ करेंगे, और सेकंड टाइम इसमें पानी ऐड नहीं करेंगे, सिर्फ पेस्ट बनाने के लिए हम पानी ऐड करेंगे। प्रोडक्शन के टाइम आपने कुछ चीज़ों का विशेष ध्यान रखना है। नंबर 1 कि भाई आपका स्टाफ जो है वो अच्छे से मतलब कवर हो, शूज़ उनके दूसरे हों, नॉर्मल शूज़ ना हो, ठीक है जी। मास्क लगा हो, कैप लगी हो, हैंड्स में ग्लव्स हों, इस चीज़ से आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी बेहतर आएगी। जितनी ज़्यादा आप हाइजीन मेंटेन करेंगे और जितनी ज़्यादा सैनिटेशन आप मेंटेन करेंगे अपने इंडस्ट्री में, उतना ज़्यादा आपका प्रोडक्ट बेहतर बनेगा। फिर मच्छर मक्खी उनसे भी दूर रहेंगे। सेकंड, आपने एग्जॉस्ट ज़रूर रखना है, एयर सर्कुलेशन बहुत ज़रूरी है, और ये बिल्कुल नॉन पॉल्यूटेड एक काम है। इसमें आप किसी भी तरह का पोल्यूशन नहीं कर रहे हैं। सर झाग हम इसलिए निकाल देते हैं ताकि ये बैक्टीरिया को अट्रैक्ट ना करे, अदरवाइज़ अगर रखेंगे इसको तो ये थोड़ी देर में मिल जाएगी अपने आप ही। आज हम 2 बैच बनाएंगे। एक बैच हम बनाएंगे नॉर्मल टोफू का, सेकंड बैच हम बनाएंगे मसाला टोफू का। आपको दोनों तरह का टेस्ट कराएंगे। जो मैनुअल प्रोसेस है उसमें यही है कि आपको उठा के दूध स्टेरलाइज़र में मैनुअल डालना पड़ेगा। इसके बाद जो आता है वो ऑटोमेटिक प्लांट ही आता है, उसमें ये जो दूध आप मैनुअल डाल रहे हैं वो अपने आप ट्रांसफ़र होकर ऊपर जाता है। अब सर हम जो स्टेरलाइज़र है, स्टेरलाइज़र के अंदर स्टीम पास करेंगे। ये एक प्रोसेस ऐसा है जिसको आप डिओड्राइजेशन भी बोल सकते हैं एक तरीके से। क्या प्रोसेस होता है इसका? सर अब इसके अंदर स्टीम डालेंगे, हम स्टीम इंजेक्ट करेंगे अपने बॉयलर से, स्टीमर से, ठीक है जी। अब जब स्टीम इसके अंदर आएगी तो ये बॉयल होएगा, बॉयल होके जब ये 100 डिग्री पहुंच जाएगा तब हम इसको बाहर निकालेंगे। तो अब हम कहेंगे कि भाई ये आपका कंज्यूम करने लायक हो गया। बाकी सर जब आप मशीन ख़रीदते हैं तो कंपनी का इंजीनियर आपके साइट पे आएगा और 2 दिन आपके पास ही रहेगा, और वो कंप्लीट ट्रेनिंग आपको देगा इसके बारे में, मशीन कैसे चलानी है, कैसे करना है, कैसे नहीं करना है। सर कितना प्रोसेस होता है, कितना टाइम लग जाता है इसको रेडी करने? सर विदिन 2 मिनट्स 3 मिनट्स तो आपका टेम्परेचर आ जाएगा जैसे, और उसके बाद 5-6 मिनट के अंदर आपका प्रेस के अंदर होके बस 10 मिनट के अंदर एक बैच आपका नॉर्मली हो जाता है प्रोसेस। एक बैच में कितना रेडी किया जा सकता है? सर ये प्लांट की कैपेसिटी पे डिपेंड करता है थोड़ा सा। जैसे इस प्लांट में अगर हम मैक्सिमम की बात करें तो आज तो डेमो है तो हमने कम लिया है, अदरवाइज़ आप कम से कम 6-7 किलो एक बैच में कर सकते हैं स्टार्ट। सर इसके लिए कितने स्टाफ की जरूरत होती है, कितने मैन सर पावर की जरूरत? प्रोसेसिंग के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा 2 लोगों की चाहिए ज़रूरत, और कोई ज़्यादा मतलब हाई फाई वो नहीं चाहिए, कोई बस हाँ बेसिक एजुकेटेड होने चाहिए जिनको पता हो कि भाई अब इस टाइम ये करना है, जो सीख सकते हैं। तो देखिए सर इसका जो टेम्परेचर है वो 100 डिग्री आ गया है, आप देख सकते हैं। 100 डिग्री पे हम इस दूध को बाहर निकाल देंगे। दूध को निकालते वक्त प्रिकॉशनरी हम इसको थोड़ा एक कपड़ा लगा के छान भी लेंगे, और जितनी ये स्टीम आपकी उड़ेगी उतना ही आपका ये समझिए कि बीनी फ्लेवर ख़त्म हो जाएगा, जितनी ज़्यादा स्टीम उड़ेगी। अब जो ये दूध आया है इसका टेम्परेचर अप्रॉक्सीमेट 95 हो गया होगा निकालते निकालते। जब हमने सोया पनीर बनाना है, कोगुलेट करना है इसको, तो इसका बेस्ट टेम्परेचर है 80 to 85। तो 80 to 85 तक हम इसको थोड़ा सा वेट करेंगे। अब ये जो दूध है, इस दूध को आप किसी भी प्रोडक्ट में फॉर्म कर सकते हैं। फ्लेवर्ड मिल्क बना सकते हैं, टोफू बना सकते हैं, इसकी दही जमा सकते हैं। ये वही जो नॉर्मल हमारे घर में दूध हो? बिल्कुल सर, बिल्कुल सेम उसी प्रॉपर्टीज़ में और वैसे ही उसमें है। टेस्ट इसका हल्का उससे थोड़ा डिफरेंट होता है, और इसके जो न्यूट्रिशंस हैं उस दूध से कहीं ज़्यादा है। जैसे सर जैसे प्रोटीन इसमें ज़्यादा होता है, इसके अंदर कोलेस्ट्रॉल नहीं होता, इसके अंदर कैल्शियम है, फाइबर्स हैं इसके अंदर मैग्नीज है, विटामिन्स हैं, ये सब जो हमारे पोषक तत्व जो बॉडी को चाहिए वो सब इसके अंदर अवेलेबल हैं। फैट भी होता है इसमें? सर फैट इसमें नहीं होता। फैट इसके अंदर गुड फैट बोल सकते हैं आप, क्योंकि फैट 2 प्रकार का होता है, एक HDL एक LDL। तो इसमें LDL नहीं होता, जो कोलेस्ट्रॉल होता है वो 0 होता है। HDL इसमें मौजूद होता है,
कुछ परसेंटेज, वो भी 100 ग्राम में 3 ग्राम आप ये लेके चलिए। देखिए एक बड़ी इत्तेफाक की बात है, हमारे शरीर को फैट नहीं चाहिए ज़्यादा मात्रा में, और जबकि हमारी जो डाइट्स होती हैं वो सबसे ज़्यादा फैट वाली होती हैं। कभी किसी डॉक्टर ने आपको ये बोला कि भी फैट कम है और आपने दूध पीना है? डॉक्टर क्या बोलते हैं कि भैया आपकी बॉडी में कैल्शियम की कमी है या प्रोटीन की कमी है, इसलिए दूध पीजिए। और विडंबना है कि हम कभी किसी दुकानदार से या डेयरी वाले से ये पूछ के दूध नहीं लेते कि कितने प्रोटीन का दूध है। तो सर लेकिन देखिए कोरोना काल के बाद लोग बहुत ज़्यादा अवेयर भी हुए हैं, लोग अपनी डाइट के प्रति कॉन्शियस भी हैं, ठीक है। तो लोग पूछते हैं कि भाई मैं कौन सी एक बेहतर चीज़ लूँ जिससे कंप्लीट डाइट मेरे को मिले, कंप्लीट न्यूट्रिशन मेरे को मिले। तो सोया मिल्क, सोया पनीर, सोया कर्ड एक ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो आपको फुल ऑफ न्यूट्रिशंस हैं, वो आपके शरीर को पूरे पोषक तत्व देते हैं। सर बिल्कुल बिल्कुल, गवर्नमेंट इसको बल्कि अवेयरनेस कैंप लगाती है। हमारे पास बहुत से जो किसान क्या बोलते हैं इनके, जो किसान सेंटर्स होते हैं या फिर जो शिक्षा के कुछ इनकी मिशंस चलते हैं, आपके क्या बोलते हैं NSIDC हो गया, ठीक है जी, MICDC हो गया, वो लोग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज करते हैं। और भोपाल में गवर्नमेंट का ICR है, वहाँ पे ये लोग पूरा इसको मोटिवेट करते हैं लोगों को लगाने के लिए। तो गवर्नमेंट तो इस पर सब्सिडी भी देती है। आप अपने खादी ग्राम उद्योग जो ऑफिस है आपके शहर का, वहाँ जाके पता कर सकते हैं उसके बारे में, तो आपको सब्सिडी भी मिलती है। सर देखिए अब हमने इसको फाड़ना है तो हम इसका टेम्परेचर नोट करेंगे। टेम्परेचर जो है 80 से लेके 85 के बीच में होना चाहिए। फाड़ना मतलब जो नॉर्मल हम बोलते हैं, हाँ, जो कोगुलेशन प्रोसेस हम जो कोगुलेट करते हैं इसको, वो हम करते हैं निगारी के साथ। निगारी एक सी सॉल्ट है। देखिए आप करने को सिट्रिक एसिड से कर सकते हैं, एसिटिक एसिड से कर सकते हैं, लेकिन उसमें क्या होता है अगर ज़्यादा पड़ गया वो तो वो खट्टापन देगा। निगारी एक ऐसा प्रोडक्ट है जो ज़्यादा पड़ गया तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, कम पड़ गया तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये आपके प्रोडक्ट को कोगुलेट करके बाहर निकल जाता है, ठीक है जी। एक तरीके से नमक है ये देखिए सर, निगारी डालते हुए, और ये आपकी कर्डलिंग बन जाएगी इसकी। इसको बस 1 मिनट आपने रखना होता है आइडल, उसके बाद हल्का फट गया पूरा, हल्का घुमाना है ताकि रिएक्शन हर कहीं हो जाए। आप लोग भी देख सकते हैं आगे। ये देखिए कितनी शानदार इसकी कर्डलिंग हुई है। अब क्या कर रहे हैं? इस प्रोसेस में सर कर्डलिंग को अलग करेंगे और जो पानी है उसको अलग करेंगे, और फिर इसको उठा के हम प्रेस में रखेंगे ताकि इसकी एक शेप आ जाए। अब हम जो हमने प्रेस में डाला था इसको हम निकालते हैं 5 मिनट के बाद, और इसको उठा के हम इमीडिएट जो है चिल्ड वाटर में डालेंगे। जितने ज़्यादा चिल्ड वाटर में आप डालेंगे उतनी ज़्यादा इसकी लाइफ रहेगी। वो एक नेचुरल पैस्चराइजेशन प्रोसेस हो जाएगा आपका। ये जितना ज़्यादा आप ठंडे पानी में डालेंगे उतना इसका टेक्सचर इम्प्रूव हो जाएगा, उतना ज़्यादा ये बिल्कुल स्मूथ और बिल्कुल एकदम फर्स्ट क्लास हो जाएगा। ये जो आउटर लेयर होती है ये थोड़ी ऑक्सीडाइज हो जाती है क्योंकि हवा लगती है और वो होता है ना, तो इसलिए थोड़ा सा वो रहता है। अब इसको जब हम बीच से काटेंगे तो आप देखना बिल्कुल एकदम फर्स्ट क्लास। एकदम स्मूथ, अंदर का टेक्सचर आप देखिए कि कितना ज़बरदस्त है इसका। सॉफ्टनेस आप देख सकते हैं। अब इसको हम उठा के ठंडे पानी में डाल देंगे।
लगभग 1 घंटा, ताकि ये बिल्कुल ठंडा हो जाए, बिल्कुल ठंडा हो जाए, क्योंकि अगर ये गर्म रहेगा तो बैक्टीरिया पकड़ेगा, ठीक है। और ठंडा हो गया उसको उठा के आप पैक करके अपने फ्रिज में लगा दीजिए। 0 to 8 डिग्री टेम्परेचर मेंटेन करना ही है। ये पर्शिएबल आइटम है, जैसे आपका नॉर्मल दूध का पनीर होता है सेम वैसा ही प्रोसेस है। जैसे उस दूध को आप ज़्यादा देर बाहर नहीं रख सकते, ऐसे ही इसको भी नहीं रख सकते। सर अब हम मसाला टोफू बनाने जा रहे हैं। मसाला टोफू की कर्लिंग तैयार है। अब हम इसमें हरी मिर्च डालेंगे, जैसे ये अदरक हम डाल रहे हैं, इसमें धनिया डाल रहे हैं, उसके बाद जीरा डालेंगे, ये काली मिर्च हम डाल रहे हैं। जनरली 10 से 20 ग्राम का आप लेके चलें। बाकी कहते हैं कि भाषा और स्वाद हर 10 किलोमीटर पे बदल जाता है, ठीक है, तो उसके अनुसार आप चीज़ें बना सकते हैं, अपनी डेवलप कर सकते हैं। अब जो ये कर्डलिंग है, इस कर्डलिंग को भी सेम पहले की तरह कपड़े में डाल के प्रेस में डालेंगे। सर ये बहुत ही लाजवाब प्रोडक्ट है और बहुत अच्छा बिकता है मार्केट में, बहुत ही अच्छा। स्नैक्स के रूप में आप यूज़ कर सकते हैं इसको। आप देखिए इसका टेक्सचर भी कितना ज़बरदस्त आ रहा है। अब सर इसको हम प्रेस में डाल देंगे सेम पहले की तरह, और प्रेस को फिर हम ऊपर से प्रेस कर देंगे। तो सर ये आपने देखा कि कैसे सोयाबीन से दूध और उससे पनीर आप बना सकते हैं। ये बहुत ही आसान तरीका है, इसमें कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है, और 2 व्यक्ति काम करके अपना एक अच्छी प्रोडक्शन निकाल सकते हैं। जी दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है रविंदर और मैं डायरेक्टर हूं पुष्पांजलि इंडस्ट्रीज़ प्राइवेट लिमिटेड में। स्वागत करता हूं आपका। कोई भाई राजस्थान से आए हैं, कोई हिमाचल प्रदेश से, कोई महाराष्ट्र से, कोई एमपी से, कोई पंजाब से। आपका इस बिज़नेस अपॉर्चुनिटी को जानने के लिए बड़ी उत्सुकता थी आप में। आप हमारे यहाँ विज़िट किए, आपने डेमो देखा। थोड़ा सा मैं आपसे भी इंटरेक्शन करना चाहूँगा। ऐसा नहीं है कि एक बोरिंग क्लास होएगी कि भी मैं बोलता जाऊँगा आप सुनते जाओगे, ऐसा नहीं है, ठीक है। एक बेहतरीन बिजनेस अपॉर्चुनिटी जो एक न्यूट्रिशनल गोल्डन ग्रेन जिसे हम सोयाबीन बोलते हैं वो हमें देता है ना। तो जनरली एक चीज़ बताइए आप मेरे को कि आप ये बिज़नेस किस लिए करना चाहते हैं? जी सर। हम अपनी कमाई के लिए, इनकम के लिए। जी सर। पैसा कमाने के लिए। आप लोगों ने ये बिज़नेस जब देखा तो सबसे पहले उसमें क्या देखा आपने? कितनी कमाई है, कितनी अर्निंग है, कमाई कितनी है, यही देखा आपने? क्यों सर? सर बताइए प्लीज़। मैंने कहा कि पैसा तो था ही, खैर पैसा और भी फील्ड में है, पर मुझे लगा कि जैसे अगर कुछ चेंज करना चाहते हैं, अगर हम कोई बिज़नेस करना चाहते हैं, तो हम किसी को भी बोले कि हमारा क्या काम है, तो हम बोल सकते हैं हम फूड इंडस्ट्री में हैं, हम फैक्ट्री ऑनर हैं। तो एक वो भी एक फेम मिलता है कि यार ये कोई दुकानदार नहीं है, कोई डेयरी वाला नहीं है, एक अच्छी फैक्ट्री ऑनर है, तो एक इंडस्ट्रियलिस्ट का भी खिताब मिलता है इसमें। वेरी गुड सर, वेरी गुड। देखिए मेरी सोच थोड़ी सी ये पॉइंट आपका अच्छा है, एक डिफरेंट पॉइंट था, लेकिन जब हम कोई एक बिज़नेस ढूंढते हैं ना, उसमें सबसे पहली जो चीज़ देखनी चाहिए और जो लोग देखते हैं उसमें थोड़ा सा मेरा नज़रिया अलग है, और उस नज़रिए से अगर आप अपना नज़रिया बदलेंगे तो आपको 100% कामयाबी मिलेगी। हम जब भी किसी बिज़नेस को सर्च करते हैं ना, तो हमें सबसे पहले उस बिज़नेस का स्कोप देखना चाहिए। हमें जानना चाहिए कि उस प्रोडक्ट के बेनिफिट और फीचर क्या हैं। देखिए अगर स्कोप होगा तो मार्जिन कम भी होगा तब भी बहुत अच्छा चलेगा, ठीक है, और स्कोप ना हो और मार्जिन बहुत ज़्यादा हो तब भी कोई फ़ायदा नहीं है। बट आप एक ऐसी जगह आए हैं, एक ऐसे बिज़नेस की शुरुआत करने जा रहे हैं जिसके अंदर स्कोप भी लाजवाब है और अर्निंग भी लाजवाब है। दोस्तों कोई भी जब हम बिज़नेस करते हैं तो हमें अपने प्रोडक्ट के बेसिक्स पता होने चाहिए। तो आइए मैं सबसे पहले आपको आपके प्रोडक्ट के, जो सोयाबीन बेसिकली आपका प्रोडक्ट है, उसके बेसिक्स बताता हूं कि उसके फीचर्स क्या हैं और बेनिफिट क्या हैं। अगर उसके फीचर्स और बेनिफिट्स नहीं हुए तो इसका कोई स्कोप नहीं होएगा, जाहिर सी बात है, ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले मैं इसके फीचर्स की बात करूंगा।
ये खाने पीने की चीज़ है तो स्वाभाविक सी तौर न्यूट्रिशनल फीचर हम बात करेंगे। ये बेस्ट क्वालिटी का प्रोटीन है, इसमें कैल्शियम है, मिनिमम फैट जैसे मैंने बाहर भी डेमो के टाइम बताया था कि 2 प्रकार का होता है, एक HDL एक LDL। HDL आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है, LDL आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो सोयाबीन के अंदर LDL जिसे बोलते हैं कोलेस्ट्रॉल लेवल, कोलेस्ट्रॉल नहीं है, 0 है। मैग्नीज हैं, वाइटामिन्स हैं, एमिनो एसिड्स हैं, फाइबर है, अदर मिनरल्स हैं। तो इतने सारे पोषक तत्व एक छोटे से दाने में अवेलेबल हैं और उससे आप प्रोडक्ट बनाने जा रहे हैं तो बहुत इसके कुछ बेनिफिट्स भी होंगे। अब अगर मैं एक अच्छी चीज़ खा रहा हूँ जिसके अंदर पोषक तत्व हैं तो उसके हमारे शरीर पे बेनिफिट्स क्या होंगे? देखिए दोस्तों, ये आपकी मसल हेल्थ को इम्प्रूव करता है, यह आपके इम्यून सिस्टम को भी इम्प्रूव करता है। इट बूस्ट योर हार्ट हेल्थ क्योंकि कोलेस्ट्रॉल फ्री है जैसे मैंने बताया। इट हेल्प्स इन वेट लॉस, फाइबर है, ठीक है, और आपका प्रोटीन अच्छा है, इसके अंदर फैट नहीं है, शुगर नहीं है। एक्सीलेंट डाइट फॉर इन्फेंट्स, बच्चों के लिए ज़बरदस्त एक डाइट है ये। देखिए आज के बच्चे जो हैं ज़्यादातर किस चीज़ का शिकार हैं? मेल न्यूट्रिशन का। ये तो अभी पीछे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की भी एक ऑब्जर्वेशन आई थी, एक सर्वे था कि 80% ऑफ इंडियंस जो है ना वो बैलेंस डाइट नहीं लेते। हमारी डाइट में सबसे ज़्यादा क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट। ज़्यादातर क्या खाते हैं? आलू और चावल, ठीक है, उसमें सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट ही होते हैं। देन इट कंट्रोल डायबिटीज़। देखिए प्रोटीन की डाइट जो है वो आपके पेंक्रियाज की हेल्थ को अच्छा रखती है। पेंक्रियाज एक ग्लैंड है तो मसल ही, बने तो प्रोटीन से ही है, ठीक है। इट रिड्यूस द रिस्क ऑफ कैंसर। डॉक्टर्स की रिसर्च बताती है कि इसका अगर आप सोयाबीन को कंज्यूम करते हैं तो ये आपको कैंसर की प्रिवेंशन में काम करते हैं। इट स्ट्रेंथन द बोन्स। देखिए कैल्शियम भरपूर मात्रा में है, प्रोटीन अच्छा है तो आपकी हड्डियाँ मजबूत भी होंगी। तो दोस्तों खुद सोचिए एक बात अपने आप कि इतना अगर इसमें बेनिफिट्स है खाने में तो कोई क्यों ना खाए, ठीक है। और अगर आप किसी को बताएंगे सामने वाले को कि भाई ये खाने से आपकी सेहत अच्छी होएगी, ठीक है, तो व्यक्ति ज़रूर खाएगा। अब अगर इसके एक मैं बात करूं डेयरी इंडस्ट्री का जो प्रोडक्ट है, अब खुद सोचिए कि डिमांड और सप्लाई में कितना बड़ा गैप है उसमें। 90%। WHO की रिपोर्ट के मुताबिक जैसे भाई साहब बता रहे हैं कि 90% डिमांड और सप्लाई का गैप है। तो और जिस जानवर का दूध हमें आ रहा है हमें उसकी हेल्थ के बारे में भी नहीं मालूम, ठीक है। तो ये प्रोग्रेसिव इंडिया है। अब यहाँ हर कोई अपनी सेहत के बारे में जागरूक है, हर कोई वो प्रोडक्ट खाना चाहता है जो उसकी सेहत के लिए अच्छा हो, जिसमें पोषक तत्व हों, ठीक है, एडल्ट्रेटेड ना हो। तो सर आप एक अच्छा प्रोडक्ट मार्केट में देंगे तो आपको स्वाभाविक तौर पे बहुत अच्छा बिजनेस मिलेगा और एक अच्छा मुनाफा होगा। आगे बात करते हैं कि आप प्रोडक्ट क्या क्या बना सकते हैं। आप जनरली 1 या 2 प्रोडक्ट सोच के आए होंगे, या तो दूध या पनीर, है ना। मैं आपको दिखाता हूँ कितने सारे प्रोडक्ट्स आप बना सकते हैं। सर मर्जी आपकी है, ये 18-20 प्रोडक्ट्स हैं, आप कौन सा प्रोडक्ट करना चाहते हैं वो आप पे डिपेंड करता है। शुरू करते हैं सोया मिल्क से। सोया मिल्क प्लेन और फ्लेवर्ड, सोया पनीर जिसे टोफू बोलते हैं हम, ये प्लेन और फ्लेवर्ड, सोया कर्ड, सोया लस्सी, सोया आइसक्रीम, सोया वे ब्रेविजेस, सोया एक्सट्रूड स्नैक्स, सोया श्रीखंड, गुजरात से आए श्रीखंड, ओकारा बेस्ड स्वीट्स, बर्फ़ी, गुलाब जामुन, लड्डू एट्सेट्रा, सोया बिस्किट, सोया ब्रेड, सोया मफ़िन, सोया नट्स, सोया ढोकला, सोया इडली, सोया डोसा। सर आप पे डिपेंड है कि आपने कौन से प्रोडक्ट से अपनी काम शुरू करना है, अपना बिज़नेस शुरू करना है। लेकिन मेरी एक सजेशन है आपको कि हमेशा एक प्रोडक्ट पकड़ के अपनी मार्केट इस्टेब्लिश करें। जब एक प्रोडक्ट आपका अच्छे से इस्टेब्लिश हो जाएगा ना तो आप दूसरे प्रोडक्ट पे जाएं। क्योंकि एक छोटी सी आप एग्जांपल देखिए, अगर हम एक सीढ़ी पे एक बार में ही चौथे स्टेप पे पैर रखने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा? क्या होगा सर? गिर जाएंगे, ठीक है। अगर हम एक एक स्टेप पे अपना कदम सुनिश्चित तरीके से रखते जाएंगे तो हम कामयाब होते जाएंगे। समय ज़रूर लगेगा लेकिन
कामयाबी पक्का मिलेगी। ठीक है सर, तो इतने सारे प्रोडक्ट्स आप बना सकते हैं। अब बात करते हैं सेल्स और मार्केटिंग की। जनरली लोग दो ही तीन चीज़ सोचते हैं कि भाई मैं होटल में दे दूंगा, ढाबे में दे दूंगा, केटरिंग वाले को दे दूंगा, है ना। जनरल पब्लिक यही सोच के आती है, आप भी यही सोचे। मैं आपको इतना सारा स्कोप दिखा रहा हूँ। होटल रेस्टोरेंट एक अलग इंडस्ट्री है, ऑनलाइन फूड डिलीवरी आजकल काफ़ी चल रहा है, फूड कियोस्क या स्नैक हट्स जो आपके शहर में रेहड़ियाँ लगती है चाउमीन की, बर्गर की, है ना। अक्सर हम उनको अंडर एस्टिमेट करते हैं, लेकिन बहुत बड़ा मतलब आपका प्रोडक्शन वहाँ पे खपत हो सकता है। फिर केटरिंग इंडस्ट्री, हॉस्पिटल की कैंटीन, बॉयज़ गर्ल मेस, रिटेल हाउस होल्ड मार्केट, सुपर मार्केट, जिम, स्पोर्ट्स ट्रेनिंग सेंटर्स, पब, बार एंड मैनी मोर। अगर कहें कि भाई जहाँ खाना बनता है वही आपका स्कोप है, वही आपका क्लाइंट है, उसको टारगेट कर सकते हो आप। क्यों सर? एक अथाह स्कोप है सर, अथाह स्कोप है। और ये एक प्रोडक्ट ऐसा है कि आज खाया है तो शाम को या कल को दोबारा ज़रूरत पड़ सकती है। मेहमान घर में आए तो दोबारा पैकेट लेने को भेज सकते हैं क्लाइंट, ठीक है ना। अदरवाइज़ बहुत से ऐसे प्रोडक्ट होते हैं कि भैया आज खरीद लिया, एक महीने बाद ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। इसमें ऐसा नहीं है, ये फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स में आता है और ये डेली नीड की प्रोडक्ट है। अब बात करते हैं आप जहाँ जहाँ से आए हैं, एक छोटा सी एक्सरसाइज करेंगे आपके साथ। सर ये 11 कैटेगरीज हैं, आपके शहर में कितने होंगे लगभग? एवरेज 500 अगर मैं लेके चलूँ 50 किलोमीटर के उसमें, तो कोई बड़ी बात तो नहीं। और ये 500 वे हैं जो आपने 6 महीने में, अगर देखिए आपने ये बिज़नेस करना है तो 6 मंथ आपने मेहनत करनी ही करनी है। छः महीने आपने पीछे मुड़ के नहीं देखना, और 6 महीने में आप 500 लोगों से मिल सकते हैं, कोई बड़ी बात तो नहीं है, बड़ी रियलिस्टिक बात है। दिन के कितने आएंगे? 3-4 दिन के सिर्फ 3-4 व्यक्ति मिलने हैं आपने। जैसे मैं हमेशा कहता हूं कि आप इस बिज़नेस से लाख रुपया महीना कमा सकते हैं। वो कैसे कमा सकते हैं उसकी एक प्लानिंग मैं आपको बता रहा हूं। और बहुत आसान है सर, लेकिन मेहनत लगेगी। मेहनत करने को अगर तैयार हैं तो आप पैसा कमा सकते हैं, अगर आप मेहनत नहीं कर सकते तो नहीं कमा सकते। अब लॉ ऑफ एवरेज ये कहता है कि अगर आपने 6 महीने में 500 लोगों से मिले तो 10% इसका आपके साथ जुड़ जाएंगे। सर 50 लोग ज़्यादा तो नहीं जोड़ लिए या कम तो नहीं जोड़ लिए? अक्सर 100-150 के आसपास आता है, बट मैं मिनिमम कि 10 लोगों से मिले और एक व्यक्ति आपसे जुड़ा, ठीक है, तो 500 लोगों से मिले तो 50 आपके साथ जुड़ गए, ठीक है जी। अब ये 50 कोई घर में खाने वाले लोग तो है नहीं, ये तो बिज़नेस करने वाले लोग हैं, ठीक है जी। ये बिज़नेस करने वाले लोग कम से कम 2 किलो पर डे आपसे खरीदें तो कितना हो गया सर? 100 kg पर डे। आप 100 kg पर डे 6 महीने में बड़े आसानी से प्लानिंग के अनुसार आप बेच सकते हैं। अगर आप ये कहते हैं सर कि भाई मैं 500 लोगों से नहीं मिल सकता, मैं मार्केटिंग नहीं कर सकता, तो मेरी हाथ जोड़ के विनती है, कोई और बिज़नेस या कोई नौकरी कर लीजिए, अपना पैसा ख़राब मत कीजिए, ठीक है सर। अगर आप ये चैलेंज लेने को तैयार हैं कि भाई मैं मार्केट करने को तैयार हूँ, मेहनत करने को तैयार हूँ, तो कम इन्वेस्टमेंट लगा के आप एक अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं, ये मेरी गारंटी है, ठीक है जी। अब बात करते हैं इसकी कॉस्ट और मार्जिन्स की। ये 100 kg आप पर डे बेच रहे हैं, प्लीज़ याद कीजिएगा सर। अगर एक जर्नल बात करूं, जो प्रोडक्शन की कॉस्ट है वो आपकी रॉ मटेरियल की कॉस्ट पे डिपेंड करेगी, आप क्या खरीदते हैं, ठीक है। मैं एक एग्जांपल लेता हूं, अभी जैसे 60 रुपये kg का लेके चलता हूं, ये एक एवरेज है, कई जगह 70 भी मिल रहा है, बट कई जगह 50 भी मिल रहा है, ठीक है। सीज़न के टाइम ये 40-45 रुपये मिलती है, इस बार ही इसके भाव बढ़े हैं, अदरवाइज़ ये 50 से नीचे ही होती थी हमेशा।
और 15 रुपये आपका खर्चा आने वाला है हमारी टेक्नोलॉजी में। तो आपका टोटल एक्सपेंस आ गया 75। अब हम ये देखते हैं कि 75 रुपये में हमें प्रोडक्शन क्या मिलेगी। 1 किलो सोयाबीन में आपको 7.5 लीटर दूध मिल रहा है, या फिर आप 1.5 किलो टोफू यूज़ कर लीजिए, बना लीजिए, या फिर 6 किलो दही ले लीजिए, या फिर 10 लीटर लस्सी। अगर मैं अब कैलकुलेशन करूं कॉस्ट की कि भाई मेरे को पड़ा कितना, 75 रुपये को मैं डिवाइड करूंगा 1.5 किलो से, क्योंकि 1.5 किलो आया ना मेरे पास टोफू, तो कीमत कितनी आई? सिर्फ 50 रुपये। दूध की कीमत कितनी आई? 10 रुपये। कर्ड की आई 12.5 और लस्सी की आई 7.5। सर देखिए, आप लोग यहाँ आए हैं तो कुछ आपने रिसर्च तो किया होगा। टोफू क्या मार्केट में क्या रेट बिक रहा है? 120 रुपये किलो, 140 रुपये किलो, 160 रुपये। अब सर 120, 140 ये होलसेल के रेट हैं, है ना। रिटेल ये लगभग 200 रुपये होता है। आप किसी भी अच्छे स्टोर में जाइए, आपको पैकेट मिलेगा 40 रुपये का 200 ग्राम का। मैं कहता हूँ कि आपने सिर्फ 100 रुपीज़ केजी बेचा, और जनरली जितने रुपए केजी सोयाबीन खरीदेंगे ना आप, उतने रुपए किलो ही आपको टोफू पड़ेगा। मैं आपको बता दूं, उससे ज़्यादा पड़ ही नहीं सकता किसी भी कीमत पे। अब मैं कहता हूँ 100 रुपये किलो आपने बेचा, आपकी लागत आ रही थी 50 रुपये, तो मार्जिन कितना हो गया? मतलब 100% आपका मार्जिन हो गया। 50 रुपये लगाए, उस पर 50 रुपये कमाए। अब मैं वापस अपने पीछे वाले स्लाइड पे जाता हूँ, जहाँ हम 100 किलो पर डे बेच रहे थे। ठीक है सर, 6 महीने के बाद हम 100 केजी पर डे बेच रहे थे। अभी मार्जिन कितना आया मेरा? 50 रुपये। तो मेरी अर्निंग कितनी होगी? 5,000 रुपये डेली। महीने की कितनी होगी सर? 1.5 लाख। एक महीने में 30 दिन होते हैं, ठीक है। तो सर मैंने कोई अनरियलिस्टिक एग्जाम्पल तो नहीं लिया, बहुत सिंपल। ये काम तो हर कोई कर सकता है जो मेहनत करे। मैं कहता हूँ इस 1.5 लाख में से 50,000 रुपये आप मार्केटिंग पे खर्च कर दीजिए, तब भी आपका 1 लाख रुपया शुद्ध इनकम हो गई। अब दिक्कत कहाँ आती है कि लोग जो है मार्केटिंग पे पैसा खर्च नहीं करते। लोग क्या करते हैं, अपनी बजटिंग नहीं करते प्रॉपर। सर आपको मैं बताना चाहूँगा, अगर आपके पास बजट सपोज 10 लाख रुपए का है, तो 5 लाख रुपए आप अपनी मशीन्स पे लगाएं और 5 लाख अपनी मार्केटिंग के लिए रखें। आपके पास 4 लाख रुपए का बजट है, तो 2 लाख रुपए आप अपने मशीन्स पे लगाएं और 2 लाख रुपए आप मार्केटिंग के लिए रखें। तो सर आप बड़े आराम से 1 लाख रुपए कमा सकते हैं। ठीक है, अगर मैं बजटिंग की बात करूं, तो आपने अपने बजट में इस तरीके से लेके चलना है, जो भी आपका बजट हो उस बजट में 50% मशीन का पार्ट रखिए और 50% आप अपनी मार्केटिंग के लिए। एक चीज़ का ध्यान रखिए, मार्केटिंग में 1 रुपये अगर आप लगाएंगे तो वो 4 रुपये करके वापस करेगा आपको। ठीक है, और ये कम्पिटिटिव टाइम है, इसमें आपको अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग करनी ही पड़ेगी। तो डिफरेंट सोर्सेज हैं। आप जब भी हमारी मशीन लेंगे तो आपको एक मार्केटिंग के हाउ टू फाइंड कस्टमर, सेल्स एंड मार्केटिंग के ट्रेनिंग, उसके एक अलग प्राइवेट वीडियोज़ हम आपको प्रोवाइड करेंगे, जो टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट होगा हमारे लोगों के लिए। ठीक है, उसको आपने बड़े आराम से तसल्ली से देखना है, और उस ट्रेनिंग को, उस प्लानिंग को अगर आप फोकस करेंगे और अच्छे से फॉलो करेंगे, तो आई गारंटी यू कि भाई ये 6 महीने की बजाय 3 से 4 महीने में आप 100 किलो पर आवर पर डे पहुंच जाएंगे। ठीक है सर, तो आइए आगे बात करते हैं प्लांट्स के बारे में। जनरली हमारे पास 2 तरह के प्लांट हैं, एक तो नॉर्मल, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड प्लांट, ठीक है, और एक है प्रीमियम क्वालिटी के प्लांट। उसमें क्या क्या डिफरेंस है वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। अभी कैपेसिटी के हिसाब से स्टार्ट करते हैं। ये एक 100 लीटर का मैनुअल प्लांट है जो आपने देखा बाहर, जिस पे आपने प्रोडक्शन देखी। इसके लिए एरिया रिक्वायरमेंट है 150 से 250 स्क्वायर फीट। बिजली का कनेक्शन आपको चाहिए 2 से 3 किलोवाट का सिंगल फेज़। पानी आपको पीने योग्य चाहिए
और ड्रेनेज फैसिलिटी चाहिए। एसएस ग्राइंडर आएगा, स्टेरलाइज़र आएगा, बॉयलर आएगा, मैनुअल प्रेस आएगी, इंस्टॉलेशन आएगी। ठीक है जी। ये है 100 लीटर का ऑटोमेटिक प्लांट। इसमें ऑटोमेशन आ जाती है सर। आपका जो दूध आपने देखा था कि उठा के हम स्टेरलाइज़र में डाल रहे थे, ठीक है, वो ऑटोमेटिक ट्रांसफ़र होगा। उसके बाद एरिया रिक्वायरमेंट 150 से 250 स्क्वायर फीट, 2 से 3 किलोवाट का सिंगल फेज कनेक्शन, ड्रिंकेबल वाटर, ड्रेनेज फैसिलिटी। बहुत से लोग ये पूछते हैं कि जी आरओ लगाना बहुत ज़रूरी है। मैं कहता हूँ कतई ज़रूरी नहीं। अगर आपका पानी पीने योग्य है, आप पानी पी सकते हैं, तो आप वो डायरेक्ट इसमें यूज़ कर सकते हैं। इसके नेक्स्ट जो हमारा प्लांट आता है वो 180 लीटर का प्लांट आता है सर। 180 लीटर के प्लांट की खासियत क्या है? एक तो ये ऑटोमेटिक है, सेकंड ये अपग्रेडेशन मॉडल है। आप इसको अपग्रेड कर सकते हैं 250 लीटर तक। इसके अंदर थोड़ा एरिया बढ़ जाएगा आपको, 200 से 300 स्क्वायर फीट का आपको जगह चाहिएगी। बिजली का वही 2 से 4 किलोवाट, ड्रिंकेबल वाटर, ड्रेनेज फैसिलिटी। ड्रेनेज फैसिलिटी पे उचित तौर पे ध्यान रखिएगा। बहुत से लोग गलती करते हैं कि भाई ड्रेनेज का जो सिस्टम है उनका प्रॉपर नहीं होता। आपने देखा कि मशीन धोने में भी, प्रोडक्शन में भी पानी का बहुत ज़्यादा यूज़ है। और जैसे आपने फैक्ट्री सेटअप में देखा बाहर कि भाई 1 फीट की आपने बाउंड्री उसकी बनवा ली, ठीक है, तो वो ज़्यादा बेहतर होता है। ठीक है जी। इस तरीके से नीट एंड क्लीन आपका सिस्टम रहेगा। सर नेक्स्ट प्लांट जो है हमारा है वो है 250 लीटर का। इस प्लांट की खूबसूरती क्या है कि आप इसको अपग्रेड करके 350 लीटर तक ले जा सकते हैं। इसमें एरिया थोड़ा सा और ज़्यादा चाहिएगा। इसके अंदर आपको प्रेस बड़ी मिलती है विद एयर कंप्रेसर। ये प्लांट अपने आप में एक बहुत ज़बरदस्त प्लांट है। इसको आप 24 घंटे भी चलाएंगे तब भी कोई परेशानी नहीं है, और 2 लोग बड़े आराम से इस पर काम कर सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी 2 किलोवाट से 4 किलोवाट, सिंगल फेज, ड्रिंकेबल वाटर, ड्रेनेज फैसिलिटी। ये सर हमारे बेसिक प्लांट्स हैं जो आप देखते हैं कि भाई दूध और पनीर बनाने के लिए। अब आगे आपने कोई प्रोडक्ट स्पेशल बनाना है तो हर प्रोडक्ट की आपको जो है ना एक अलग मशीन लेनी पड़ती है। कुछ ऑप्शनल मशीन्स हैं, मैं आपको दिखाना चाहूँगा। सर ये कर्ड मशीन है। कर्ड मशीन का काम है दही बनाना। दही जनरली आप नॉर्मल बना सकते हैं घर में, लेकिन अगर हिमाचल प्रदेश में ठंडी है तो अच्छी दही नहीं जमेगी। ठीक है, या बारिशें ज़्यादा हो रही हैं उसमें भी अच्छी वो नहीं जमती। ये एक वंडरफुल प्रोडक्ट है जो 3.5 घंटे में आपकी दही जमा के बाहर करता है, चाहे बाहर बर्फ़ पड़ रही है चाहे बारिश हो रही है। ठीक है जी। उसके बाद है ट्रे ड्रायर। ट्रे ड्रायर है जो आपने ओकारा देखा, इस ओकारा को ड्राई करने के लिए, ताकि आप इसको फ्यूचर में यूज़ कर सको। देन वैक्यूम पैक मशीन। वैक्यूम पैक मशीन जनरली आपको टोफू पैक करने के लिए यूज़ होती है। आप टोफू नॉर्मल पैक कर सकते हैं, सिंपल पाउच में 6 से 7 दिन की लाइफ आएगी, लेकिन वैक्यूम पैक में जनरली 21 डेज़ की लाइफ आ जाती है। कुछ लोग 30 डेज़ की लाइफ भी ले रहे हैं वैक्यूम पैक से। अब बात करते हैं ग्लास बॉटल स्टेरलाइज़र। आपने अगर दूध का काम करना है, फ्लेवर्ड दूध का, तो आप उसकी लाइफ कैसे बढ़ाएंगे? आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो टेट्रा पैक कीजिए या ग्लास बोतल में पैक कीजिए। टेट्रा पैक बहुत कॉस्टली प्रोडक्ट है, ठीक है, पैकेजिंग वगैरह सब महंगा पड़ता है। एक जर्नल स्मॉल स्केल का व्यापारी ये नहीं कर पाता, इसलिए हमने बनाया है ग्लास बोतल स्टेरलाइज़र। ये आपके प्रोडक्ट की लाइफ 3 महीने 4 महीने कर देगा। इसके बाद है मिल्क फ्लेवरिंग मशीन। ये भी एक यूनिक प्रोडक्ट हमने डेवलप किया था। इसकी खासियत क्या है कि ये 5000 RPM पे काम करता है और आपके प्रोडक्ट को होमोनाइज इफेक्ट देता है। ये कप सीलर है सर, ये फुट पाउच सीलर है, ये बैच प्रिंटिंग मशीन है, ये फास्ट पाउच सीलर है। तो ये कुछ ऑप्शनल मशीन्स हैं। अगर आपने कोई अलग प्रोडक्ट बनाना है या पैकिंग करनी है तो आप ले सकते हैं। कुछ लोग खुले भी अपना टोफू का काम करते हैं, खुला बेचते हैं, तो वो लोग नहीं लेते। कुछ लोग अपना ब्रांड बना के काम करते हैं, ठीक है, तो वो निश्चित ही तौर पे कुछ ना कुछ अलग करते हैं। तो ये ऑप्शनल मशीन आपके ऊपर ऑप्शन है। अब बात करता हूँ, जैसे मैंने बताया स्टैंडर्ड और प्रीमियम में क्या डिफरेंस है। ठीक है, देखिए सर, 2 टाइप के ग्राइंडर्स आते हैं जो सोया ग्राइंडर्स मैंने बताया। ठीक है, ये ताइवान टेक्नोलॉजी का ग्राइंडर है, टोटली स्टेनलेस स्टील बॉडी। जो स्टेनलेस स्टील बॉडी है, ये भी स्टेनलेस दिख रही है सर आपको? ये सिर्फ दिखने में स्टेनलेस है सर,
ये जो सेकंड है ये एल्यूमिनियम है, और ये इसकी मोटर भी हल्की है, इसका सारा सिस्टम हल्का है। एल्यूमिनियम और स्टेनलेस दोनों में आप किसको चूज़ करना चाहेंगे सर? स्टील एसएस को एसएस को। बिल्कुल सही सर, क्योंकि एसएस की जो लाइफ है वो एल्यूमिनियम से कहीं ज़्यादा होती है, और एल्यूमिनियम खाद्य प्रोडक्ट्स के अनुसार यूज़ करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि इसके कुछ ना कुछ पार्टिकल्स उसमें आ जाते हैं। क्या सर? फूड पॉइजनिंग बिल्कुल हो सकती है, अगर ज़्यादा मात्रा में चला गया तो फूड पॉइजनिंग भी हो जाएगी। ये मैं आपको क्यों बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि मार्केट में बहुत ज़्यादा सोया मशीन्स बनाने की कंपनियाँ आ गई हैं, मशरूम ग्रोथ हो रही है। उनके पास सिस्टम कुछ नहीं होता, वे ट्रेडिंग कंपनियाँ हैं, वो मैन्युफैक्चरर्स नहीं हैं, उनके पास खुद का स्टॉक भी नहीं होता। वो जैसे हमसे खरीदेंगे या किसी और से खरीदेंगे और फिर वो आपको बेचेंगे। ठीक है, देखो मेरे पास ये दोनों ग्राइंडर अवेलेबल हैं, जिस भाई को चाहिए मैं तो दे दूंगा, मैंने तो बिज़नेस करना है। लेकिन मेरी रिकमेंडेशन अगर आप पूछेंगे तो मैं कहूँगा कि सिर्फ़ और सिर्फ एसएस बॉडी पे ही आप जाइए। तो ये आपने लगाना है अपना माइंड कि भाई मैं किस प्रोडक्ट को चुनूँ। इसकी कीमत सस्ती है, ये महंगा है। स्टैंडर्ड जो प्रोडक्ट मैंने बताए थे उसमें हम ये देते हैं, और प्रीमियम क्वालिटी में हम ये देते हैं। आपने एक कहावत तो सुनी होगी, बड़े बुजुर्ग कहते थे कि भाई महंगा रोए एक बार, सस्ता रोए बार बार। ठीक है, तो वही बात है सर। अच्छी क्वालिटी की मशीन अगर आप लेंगे ना 10-20-30 हज़ार रुपये महंगी, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा आपको, क्योंकि उसने आपकी कामयाबी सुनिश्चित करनी है। और अगर सस्ती के चक्कर में आ गए हम तो क्या होगा कि जब काम चलने लगेगा ना उस टाइम ही वो ब्रेक डाउन करेगी, क्योंकि वो लोड नहीं ले सकती। सर अब मैं बताना चाहूँगा आपको कि आप पुष्पांजलि इंडस्ट्रीज़ को क्यों चुनें। देखिए सर, हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ रजिस्टर्ड हैं मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स में, पुष्पांजलि इंडस्ट्रीज़ प्राइवेट लिमिटेड के नाम से। और एक रजिस्टर्ड कंपनी बार बार अपने ऑफिसेज चेंज नहीं कर सकती। एक रजिस्टर्ड कंपनी को अपने अकाउंट्स की डिटेल, अपना ब्यौरा सारा गवर्नमेंट को देना पड़ता है, तो अनएथिकल बिजनेस नहीं कर सकते वे लोग। सेकंड, इस इंडस्ट्री में बहुत से लोग ना प्रोप्राइटरशिप की फर्म खोल के बैठे हैं। कुछ साल पहले हमारे सामने एक ऑफिस आया था, ठीक है, 1 साल में 3 बार ऑफिस चेंज किए। 10 बाय 10 के कमरे में लोग ऑफिस खोल के बैठे हैं, कहते हैं हम मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। कुछ लोग हमने ही यहाँ से निकाले हमारे एम्प्लॉइज़, ठीक है, वो सेकेंड हैंड मशीन्स की ट्रेडिंग करने लग गए, तो वो कहते हैं हम मैन्युफैक्चरर हैं। इस टाइप की जो सिस्टम है, देखो मैं आपको आगाह कर सकता हूँ, मैं चेतावनी दे सकता हूँ कि बचो, क्योंकि कोई भी जब अच्छा प्रोडक्ट आता है, कोई भी अच्छी चीज़ जब होती है तो उसकी डुप्लीकेसी बहुत होती है। तो ऐसे लोगों से आप बचें। हमारे इस ऑफिस को जहाँ पे आप बैठे हैं इसको ही 8 साल हो गए हैं सर, एक ही जगह पे, ठीक है। हम जो हमारा फोकस है हमारी क्लाइंट्स की कामयाबी पे है। हम 100 लीटर से लेके 1600 लीटर पर आवर तक की मशीनें बनाने में कामयाब हैं। हमारे जो डिज़ाइंस हैं ये हमारे डिज़ाइंस हैं। बाहर मैंने एक पोस्टर लगाया कि फ़ोटो लेना मना है, ठीक है, क्योंकि लोग यहाँ से फ़ोटो खींच के ले जाके अपनी कंपनी की वेबसाइट पे डाले देखे मैंने। हमारी फैक्ट्री की एक मशीन, ठीक है, उस पर हमने टैग नहीं लिखा था कि पुष्पांजलि, वो रह गया होगा गलती से कभी किसी, वो किसी कंपनी ने अपने उसमें लगा रखी। फिर उसको हमने लीगल नोटिस भेजा कि भैया या तो तू इस फ़ोटो का सोर्स बता, तेरी कौन सी फैक्ट्री में ये फ़ोटो है, अदरवाइज़ ये उतार, नहीं तो फिर कोर्ट में आ जा, ठीक है। तो ये जनरल चीज़ होती है, लोग हमारी चीज़ों को कॉपी करके आपको दिखाएंगे, आपको पुष्पांजलि से बेहतर देंगे, लेकिन बिलीव मी पुष्पांजलि सबसे बेहतर है। सर न्यूमेटिक प्रेस के मॉडल्स हैं, अलग अलग साइज़ में, अलग अलग हेड्स में आपको हम दे सकते हैं। बेस्ट क्वालिटी टोफू कोगुलेंट, जो निगारी आपने देखा, निगारी एक ऐसा कोगुलेंट है जो बहुत ही बेहतरीन है, और सोया में यूज़ कैसे होगा ये इंट्रोड्यूस करने वाले हम थे, ठीक है। सर मैं बताता हूँ, निगारी जनरल 100 से 120 रुपये के बीच में वेरी करता है, ठीक है, अच्छी क्वालिटी का। और 1 किलो अगर आपने वो ली है तो सिर्फ 2.5 ग्राम आपने डालना है, सिर्फ 2.5 ग्राम। 1 लीटर दूध में 2.5 ग्राम, लीटर में आएगा वो, लीटर दूध है ना,
तो उसके हिसाब से पैमाना करेंगे आप। सर हमारी रेगुलर कोई ना कोई एक टेक्नोलॉजी के ऊपर रिसर्च चलती रहती है कि कैसे और बेहतर प्रोडक्ट बने और क्या क्या नए प्रोडक्ट बना सकते हैं, वो सब चीज़ें आपके साथ शेयर करते हैं हम। तो हमारे क्लाइंट्स को रेगुलर अपडेट्स मिलती रहती हैं इन सब चीज़ों की। अब बात करूं सर्विस और स्पोर्ट्स की, देखिए आप अलग अलग जगह से आए हैं, तो अगर मैं महाराष्ट्र वाले भाई की बात करूं तो वो अपनी गाड़ी ले गए तो मशीन ले जाने से रहा, ठीक है, लेकिन आपके घर डोर डिलीवरी होएगी, ठीक है, विद ट्रांजिट इंश्योरेंस। मशीन में अगर कोई डैमेज होती है तो कंपनी बियर करेगी, ट्रांसपोर्ट कंपनी, ठीक है, क्योंकि वो इंश्योरेंस के साथ आपको प्रोवाइड करेगी। सर कंप्लीट ट्रेनिंग एट योर साइट बाय एक्सपीरियंस स्टाफ, ये सबसे बड़ी बात है। देखो मशीन ले ली कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन उसको चलाने को, उसको सिखाने को कौन आएगा, वो सबसे बड़ी बात है। हमारे इंजीनियर्स बिल्कुल ट्रेंड हैं और बहुत स्किल्ड हैं, वो आपको दूध दही पनीर लस्सी सब कुछ बनाना सिखाएंगे, ठीक है। आपके पास ठहरेंगे वो 2 दिन, कोई चार्जेस नहीं होगा और आपको उनका स्टे का अरेंजमेंट करना पड़ता है, ठीक है। जो कुछ भी वो बनाए ना उसको लिख लो, वीडियो बनाओ, और जब आप सेटिस्फाई हो जाएंगे ना तब ही वो व्यक्ति वहाँ से निकलता है और वो फीडबैक वीडियो बनवा के लेके आता है, ठीक है। उस फीडबैक वीडियो से ही हमें पता चलता है कि भी आप सेटिस्फाई हो गए, मशीन अच्छे से लग गई। सर FSSAI लाइसेंस आपको लेना है। FSSAI लाइसेंस 2 रूप से रहता है, एक होता है 12 लाख से नीचे का टर्नओवर, एक 12 लाख से ऊपर का टर्नओवर। आप काम शुरू कर रहे हैं, आपको क्या मालूम कि अभी टर्नओवर कितना है, तो हम शुरुआत में ज़्यादा खर्चा ना करते हुए 12 लाख से नीचे के टर्नओवर का लेंगे, लेकिन लेंगे ज़रूर। मात्र 100 या 200 रुपये फीस है, ऑनलाइन भी हो जाता है, ठीक है जी। देन 24/7 ऑनलाइन सपोर्ट। सर आप रात 10 बजे काम कर रहे हैं और कोई गड़बड़ आ गई, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, प्रोडक्ट ठीक नहीं हो रहा, आप हमारे इंजीनियर को कॉल कीजिए, जो व्यक्ति आपके पास आएगा वो आपका कॉल उठाएगा, अटेंड करेगा, ठीक है। कोई और दिक्कत परेशानी है आप हमें मैसेज डालिए, हमें कॉन्टैक्ट कीजिए, वी आर ऑलवेज रेडी टू हेल्प यू। देन स्पेयर पार्ट्स। सर स्पेयर पार्ट्स बहुत से लोग बड़ी चिंता करते हैं, सर स्पेयर पार्ट्स अवेलेबल रहते हैं आपके पास? बिल्कुल सर, हमारे पास भरपूर मात्रा में स्पेयर पार्ट्स होते हैं। बाकी आप जब मशीन लेंगे तो आपको कुछ एसेसरीज़ के रूप में, किट के रूप में वो आएंगे भी, प्रेशर मीटर हो गया, जाली पत्थर हो गया, ठीक है ना, ये सब चीज़ें। और जैसे ही आपका वो प्रोडक्ट ख़त्म होता है तो आप कंपनी से मंगवा सकते हैं। तो यहाँ मैं अपनी इस प्रेजेंटेशन को पूर्ण विराम करूँगा। अभी आपका कोई क्वेश्चंस हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, पूछिए सर। दूध की चाय बनाकर पी सकते हैं उबालने के बाद में? सर बिल्कुल, आप उबालने के बाद इसको यूज़ कर सकते हैं दोबारा से, लेकिन चाय में आपको दालचीनी या फ्लेवर डालना पड़ेगा थोड़ा, ठीक है। कॉफ़ी इसकी लाजवाब बनती है। बहुत से लोगों में मिथ है, वो ये कहते हैं कि इस दूध को एक बारी अगर आपने उबाल दिया तो दोबारा नहीं उबाल सकते। ऐसा नहीं है, आप इसको बार बार उबाल सकते हैं, लेकिन दिक्कत कहाँ आती है कि बंदा उसको फ्रिज में नहीं रखता या बाहर नहीं रखता, वो इस कारण फटता है। देखो जो प्रोटीन जिस चीज़ में ज़्यादा होगा ना वो जल्दी बैक्टीरिया को खींचता है। जी सर, और कोई क्वेश्चन सर? इसमें स्मेल कब आता है और इसका स्मेल कैसे जाएगा? स्मेल सर देखिए, एक नेचुरल प्रोडक्ट है, ठीक है। ये इसके अंदर जो बीनी फ्लेवर की बात हुई, बीनी फ्लेवर नेचुरल तौर पे आएगा, लेकिन जब आप प्रोसेस करेंगे हमारी मशीन में ये 98% तक चला जाएगा, 95-98% बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। अगर आप ये कहें कि 100% सोया मिल्क को काऊ मिल्क जैसा बना दो तो सर माफ़ कीजिएगा, कोई भी नहीं बना सकता और ना ही कोई केमिकल बना सकता। हाँ, कोई केमिकल डाल के आप इसके अंदर चीज़ें चेंज करते हैं तो ध्यान रखना इसकी प्रॉपर्टीज़ भी चेंज हो जाएंगी और वो लीगल नहीं रहेगा फिर, ठीक है। सर एक छोटी सी बात, आपने जैसे बताया आप गुजरात से हैं, आप जैसे दिल्ली से हैं, आप हिमाचल से, मैं हरियाणा से हूँ। अगर हम 4 लोग अमेरिका चले जाएं और 40 साल रह लें तो आपके अंदर से गुजरात निकल जाएगा? आप चेंज पूरा हो जाएंगे,
आप इंग्लिश फर्राटेदार बोल लेंगे, सब कुछ होएगा, लेकिन गुजरात नहीं निकलेगा। ठीक है ना, यही बात होती है सर। लोगों में बड़ी मिथ है, ठीक है, कि भाई इसके अंदर मतलब क्या चेंज है, कैसे है। अगर आप इसको कंपैरिजन करेंगे कि भाई मैं इसको दूध की जगह ये बेचूंगा मैं, तो माफ़ करना, दूध को रिप्लेस नहीं कर सकते। एजुकेशन देकर रिप्लेस कर सकते हो। आप अपने क्लाइंट को एजुकेट करके आप कुछ भी चेंज कर सकते हैं, विदाउट एजुकेशन नहीं कर सकते। आपने फोकस एक ही चीज़ पे करना है कि इसके फीचर्स और बेनिफिट्स क्या हैं। मैं अभी आपको प्रोडक्ट टेस्ट कराऊंगा, मसाला भी और नॉर्मल भी, ठीक है जी। आपने 3 पीस ज़रूर खाने हैं। पहला आपने सादा खाना है, फिर आपने उसी सादे को नमक के साथ खाना है, फिर आपने मसाला खाना है। ये जो टॉपिक था आपका, इस पे हम उसके बाद बात करेंगे वो एक बार दोबारा से, ठीक है। 3 पीस ज़रूर सबने खाने हैं, क्योंकि यहाँ आए हो तो कंपलसरी है, ठीक है। चौथा आप अपनी मर्जी से खा सकते हैं। ये अच्छा बना है। कैसा लगा सर आपको? बहुत बढ़िया लगा, बहुत दिल से दिल से बहुत अच्छा। कैसा लगा सर? बहुत बढ़िया सर, एकदम बेस्ट क्वालिटी। कैसा लगा सर? टेस्ट खुल के बढ़िया बोलिए। है, टेस्ट बढ़िया है। टेस्ट बढ़िया है जी सर। आपको कैसा लगा? अच्छा है, अच्छा है या बहुत एकदम अच्छा है? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा है। और आपको कैसा लगा? सर बहुत अच्छा, खुल के बोलो। बहुत अच्छा। जी सर। सुपर सर, बहुत अच्छा है। आप सबको 3 पीस खिलाने का मेरा तात्पर्य क्या था? बहुत से लोग ऐसे होंगे जिन्होंने फर्स्ट टाइम टोफू खाया होगा, ठीक है। ये तो नेचुरल बात है कि गाय भैंस के पनीर की तरह ये पनीर नहीं होएगा, कभी भी नहीं होगा। ये मैं फर्स्ट मोमेंट से बोलता आ रहा हूँ, ठीक है। अब बात ये है कि भाई स्वाद कैसा है। जब हम एक चीज़ फर्स्ट टाइम खाते हैं और वो एक नेचुरल प्रोडक्ट से बनी है, हमारे माइंड में टेस्ट बड्स जो बने हैं वो नॉर्मल दूध पनीर के बने हैं। जब सोया पनीर हम खा रहे हैं तो पहली बाइट में तो थोड़ा डिफरेंट लगेगा, लेकिन जब नमक के साथ खाया तो 50% टेस्ट चेंज हो गया, और जब मसाला खाया तो 100% टेस्ट चेंज हो गया। तो एक भाई कोई बोल रहा था कि ये तो बिल्कुल ही वैसा लग रहा है, ठीक है सर। यही बात आती है कि कच्चा पनीर कितने % लोगों ने खाना है? 1% ने भी नहीं खाना। बनेंगे स्नैक्स, बनेगा मसाला टोफू या सब्जी, ठीक है ना, शाही पनीर एटसेट्रा एटसेट्रा। तो जब हम फाइनल प्रोडक्ट इतना बेहतरीन बनेगा तो फिर किस चीज़ का डर है? तो सर प्रोडक्ट में दम है? थैंक यू। आपके प्रोडक्ट में बहुत ज़्यादा दम है, टेस्ट भी अच्छा है, स्कोप भी अच्छा है और मार्जिन भी अच्छा है। अगर मेहनत करने को तैयार हैं तो ये बिज़नेस ज़रूर कीजिए, ठीक है। देन स्काई इज़ द लिमिट फॉर यू।